तीन कत्ल कौन कौन से थे जो आपकी अपनी फैमिली के हुए हैं? 2022 में जो है वो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई का मर्डर हुआ, और अब उसके बाद ये मेरे हस्बैंड और उनके साथ एक और हमारे एसोसिएट थे, राना सुफियान, एडवोकेट हाई कोर्ट, वो भी। आपके जेठ को नाहक कत्ल किया जाता है, वो किस वजह से कत्ल किया जाता है? राना ग्रुप और शेख ग्रुप इनके अड्डे हैं मंशियात के, और ये लोगों की ज़मीनों जायदादों पे कब्जे करते हैं, ये लोगों की इज्जतें लूटते हैं। मेरे जेठ जो थे वो एक सीधा साधा जट आदमी था, वो उनको इस बुराई से रोकता था। वो कहता था कि मैं गाँव में बुराई नहीं होने दूँगा। उनको जो था वो रास्ते से हटाया। फिर उसके बाद ये है कि मेरे हस्बैंड जो थे वो सिर्फ मुद्दई थे इस केस के। 3 साल से जो था वो उन पे थ्रेट्स थे, थ्रेट्स भी नहीं, उन पे अटेम्प्ट्स भी थी, वो भी FIR जो है, वो भी दरखास्तें जो हैं। और उनको यकीन भी था कि मैं एक सीधे रास्ते पे चल के मैं अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन अगर उस बंदे को इंसाफ नहीं मिल सका, और आज वही हुआ जो वो बंदा अपने मुंह से 3 सालों से कह रहा था। इस स्टेट के लिए फिर जो है वो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि ये स्टेट जो है ये हमारे लिए क्या है और ये क्यों है। वो लोग हंसते थे और वो लोग ये कहते थे कि अगर लतीफ़ सराह को मार दिया जाए तो इसका तो पीछे से मुद्दई भी कुछ नहीं, किसी ने नहीं बनना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा हो गई। आज से 6 दिन पहले अगर हम बात करें, सीनियर एडवोकेट चौधरी लतीफ़ सराह को 6 दिन पहले जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है एक दुश्मनी की वजह से। उससे 3 साल पहले की अगर हम बात करें तो उनके भाई को नाहक कत्ल किया जाता है और उनकी केस की ये पैरवी कर रहे थे लतीफ़ साहब। जब अपने गांव जाते हैं, गांव से वापसी पर उनको कत्ल कर दिया जाता है। उनकी मिसेज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस टाइम इंसाफ चाहती हैं और इनसे एक बात करते हैं कि आखिरकार उस दिन क्या होता है। ये 13 जून का वक़ूआ है, जुमा की नमाज के बाद वहाँ पे उनके आबाई गांव नंगल सादा में। ये 2022 में इन्हीं लोगों ने, ये 2 वहाँ के बड़े मशहूर जो हैं वो ग्रुप्स हैं, राना ग्रुप और शेख ग्रुप, और ये मंशियात फरोश हैं, ये लैंड ग्रैबिंग्स करते हैं, और ये मतलब हर तरह का 2 नंबर काम जो है ये इनका है। ये हम लोग नहीं कहते, ये वहाँ का एरिया जो है वो सब आप सबसे पूछ लें। आप थाने में उनके खिलाफ दरखास्तें देख लें, आप अदालतों में उनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं आप वो देख लें। वो चीज़ जो केसेस उनके खिलाफ ऑलरेडी चल रहे हैं राना और शेख ग्रुप के खिलाफ, क्या पुलिस ने उसमें पहले कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उनको सजाएं नहीं हुई? नहीं जी, अगर कार्रवाई हुई होती तो फिर ये 3 कत्ल जो थे वो कैसे हो जाते हैं। 3 कत्ल कौन कौन से थे जो आपकी अपनी फैमिली के हुए हैं या कोई और भी इसमें मुलव्वस था? 2022 में जो है वो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई का मर्डर हुआ, और अब उसके बाद ये मेरे हस्बैंड और उनके साथ एक और हमारे एसोसिएट थे, राना सुफियान, एडवोकेट हाई कोर्ट, वो भी। आपने बताया कि 2022 में आपके जेठ को नाहक कत्ल किया जाता है, वो किस वजह से कत्ल किया जाता है और क्या उनके कातिल भी यही राना और शेख ग्रुप वाले थे? जी बिल्कुल, ये चीज़ तो वाज़िया है। मेरे जेठ का कत्ल इस तरह से हुआ कि गांव में ये लोग, इन लोगों के मंशियात के अड्डे हैं। ये आप लोग खुद जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको गांव जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उस एरिया से पूछ सकते हैं कि इनके अड्डे हैं मंशियात के, और ये लोगों की ज़मीनों जायदादों पे कब्जे करते हैं, ये लोगों की इज्जतें लूटते हैं। तो हुआ ये था कि मेरे जेठ जो थे वो एक सीधा साधा जट आदमी था, वो उनको इस बुराई से रोकता था। वो कहता था कि मैं गाँव में बुराई नहीं होने दूँगा। उनको जो था वो रास्ते से हटाया। फिर उसके बाद ये है कि मेरे हस्बैंड जो थे वो सिर्फ मुद्दई थे इस केस के। मतलब वो ये नहीं कि उन्होंने कोई भाई का बदला लेने के लिए कोई गन्ने उठाई हुई थी या कोई शूटरों को पैसे दिए हुए थे या इस तरह के मामला किए हुए थे। वो कहते थे कि एक मेरा मामला अल्लाह की अदालत में, दूसरा मेरी स्टेट की अदालत में, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे थे। और 3 साल से जो था वो उन पे थ्रेट्स थे, थ्रेट्स भी नहीं, उन पे अटेम्प्ट्स भी थी, वो भी FIR जो है, वो भी दरखास्तें जो हैं वो भी आप हमारी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। थ्रेट किया जाता था लतीफ़ साहब को या उन पर अटेम्प्ट्स की जाती थी, उसके बाद आपने पुलिस से कोई हेल्प ली या कोई FIR वगैरह उन पर दर्ज करवाई? जी, हमने बहुत पुलिस से हेल्प ली, हम रोए पीटे। मेरे हस्बैंड वक्तन वक्तन वीडियोस भी डालते थे, जब इस तरह के मामला होते थे तो वो वीडियो बना के भी डालते थे कि मेरे साथ ये मामला हो जाना है तो मेरा साथ दें, मेरी मदद करें। लेकिन ये है कि हमारी नहीं सुनी गई, और आज ये है कि जो उनके खदशात थे वो यकीन में बदल गए। जब आप उस दिन मरीद के जाते हैं, क्या उसी केस की पैरवी के लिए जाते हैं जो कि आपके जेठ का हुआ था, तब ये वाक़या वहाँ पर पेश आता है, या उससे पहले आपको आगाह कर दिया जाता है कि अगर जान बचानी है तो बचा लो, इस गांव में ना आना, या कभी आपको उस गांव में जाने से रोका गया हो? जी, बहुत दफ़ा हमें रोका गया उस गांव में जाने से। लेकिन ये है कि पहले ये होता था कि पहले 3 साल से ये है कि मेरे हस्बैंड जब जाते थे तो उनको ये है कि पुलिस सिक्योरिटी वहाँ दी जाती थी।
आखिर उस दिन ही ऐसा क्या हुआ कि हमें नहीं दी गई। उस दिन पुलिस सिक्योरिटी आपके साथ जी मौजूद नहीं थी? हमारे साथ मौजूद। अच्छा मैम, आप स्टेट से क्या कहना चाहती हैं कि मतलब एक एडवोकेट जो कि बहुत सीनियर एडवोकेट था, उसकी जान भी खतरे में चली गई, वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा जबकि वो अपने भाई के केस की पैरवी कर रहा था। जी बिल्कुल, यही तो देखें ना, यही तो अलमिया है कि एक सीनियर कानूनदान जिसका ओढ़ना बिछोना जो था वो ये बार थी, ये कानून था, ये सब कुछ था, और उनको यकीन भी था कि मैं एक सीधे रास्ते पे चल के मैं अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन अगर उस बंदे को इंसाफ नहीं मिल सका और आज वही हुआ जो वो बंदा अपने मुंह से 3 सालों से कह रहा था, तो फिर ये है कि इस स्टेट के लिए फिर जो है वो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि ये स्टेट जो है ये हमारे लिए क्या है और ये क्यों है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये क्यों है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर एक कानूनदान जो है वो बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वो एडवोकेट थे और काफ़ी सीनियर एडवोकेट थे, जब उनकी जान को ही महफूज ना रखा गया, और हम एक नॉर्मल पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप देखते हैं कि रोज़ बेतहाशा कत्ल होते हैं, रोज़ कई ऐसे मुकदमात थानों में दर्ज होते हैं जिनकी फाइलें कई कई साल तक इसी तरह पड़ी रहती हैं और इंसाफ जो है वो नहीं मिल पाता। जब मुझे ये बताएगा कि आप हमारी मरियम नवाज सीएम साहिबा आपको देख रही हैं, हमारे आला हुकाम आपको देख रहे हैं, तो आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं और किस तरह इंसाफ लेना चाहती हैं? एक चीज़ मैं और थोड़ी सी ऐड कर दूं, अगर ये हमारा ट्रायल ही कंप्लीट हो जाता ना तो शायद फिर अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी होती तो बच जाती। 3 साल से वो जो बंदा, वो जो उस बार का सेक्रेटरी भी रहा है, सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, वो सारे इस तरह के मामला थे उनके भाई का, उनके अपना पर्सनल केस में उनका 3 साल से ट्रायल कंप्लीट नहीं हो सका। वो जज साहब जो थे एडिशनल सेशन जज हैं शोएब अनवर कुरैशी साहब, यहाँ से ये लोग 1 हफ्ते बाद की वो तारीख डाल देते होते थे, वहाँ से वो बदमाशों के टोले थे जो आते होते थे, और यहाँ से मेरा शौहर अपनी जान बचाता हुआ छुपता छुपाता अदालत तक पहुँचता था। जज साहब को उन्होंने बड़ी दफ़ा कहा है कि जज साहब आप मुझे मरवाना चाहते हैं, आप मेरा ट्रायल कंप्लीट करें, हो सकता है वो अपनी औलाद को लेके यहाँ से चले जाते, वो मुल्क छोड़ देते, वो जान छूट जाती हमारी। लेकिन वो 1 हफ्ते, जज साहब को इस नज़ाकत का पता था, वो 1 हफ्ते बाद वो जज जो था वो बैठ के आराम से सीधा वो क्या देता होता था कि नहीं जी दूसरा वकील जो है वो उसकी तैयारी नहीं है, और जी अगली डेट डाल देता था। ये कानून कहाँ पे है, ये सीएम साहिबा कहाँ पे हैं, ये चीफ जस्टिस कहाँ पे हैं जो ये कुछ हो रहा है इस मुल्क में। एक चीज़ जो है, अगर आवाम मुझे देख रही है, ये चीज़ें तय हैं, ये 100% है, या आप लोग भूख से मरेंगे या आप लोग कत्ल हो जाएंगे। सिर्फ ये फ्यूचर है आप लोगों का। अगर आपने ये हुकूमत बिठाए रखनी है या इस मुल्क में अगर आप लोगों ने रहना है तो आप लोगों का फ्यूचर जो है ना वो ये है, या आप भूख से मरेंगे या आप कत्ल हो जाएंगे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके घर जहाँ पर अभी इस टाइम मौजूद हैं आप, यहाँ पर अब आप कोई सिक्योरिटी चाहती हैं ताकि अभी आप लोगों तक या आपके बच्चों तक कोई इस तरह के कोई हरासमेंट ना हो या आप लोगों पर कोई हमले वगैरह ना किए जाए? जी मुझे बिल्कुल, अगर उस बंदे को, उन्होंने इतने बहादुर बंदे को और इस तरह से असर और रसूख वाले बंदे को नहीं छोड़ा, तो मैं, तो मेरी बात सुने, मैं चाहे एडवोकेट हूँ लेकिन मैं फिर भी एक औरत हूँ, मैं फिर भी कमज़ोर हूँ। वो लोग ये कहते होते थे, वो लोग हंसते थे और वो लोग ये कहते थे कि अगर लतीफ़ सरा को मार दिया जाए तो इसका तो पीछे से मुद्दा ही भी कुछ नहीं, किसी ने नहीं बनना। वो इतना इस चीज़ पे, ये मौतें बांटने में वो इतने प्राउड फील कर रहे थे। वो किस वजह से? सिर्फ ये कानून, ये अदलिया और ये गवर्नमेंट जो है ये उनकी बेस पे ये करते थे। क्या इन्होंने अल्लाह के आगे जवाब दे नहीं होना? क्या मरियम साहिबा ने अल्लाह के आगे जवाब नहीं होना? उनको इक़्तिदार अल्लाह ताला ने दिया, किस लिए दिया गया? हमारी हिफाजत के लिए, हमारे मामलात देखने के लिए। तो वो क्या कर रही हैं? कल को कब्र में जाएंगे तो क्या होगा कि ये मियाँ साहब की बेटी है, इनको छोड़ दिया जाए? हमारे साथ मिसबा मैम मौजूद थी जिनके हस्बैंड को आज से 6 दिन पहले जो है वो कत्ल कर दिया जाता है मरीद के एक गांव के इलाके में। वहां पर उनको कत्ल करने के बाद पहले उनको धमकियां दी जाती हैं, उन पर वार किए जाते हैं और फिर उनके मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब एक कानूनदान की ज़िंदगी इस तरह महफूज नहीं है कि वो सरेआम कहीं निकल नहीं सकता था, बकौल इनका कहना है कि वो यहाँ से जब अदालत तक जाते थे तो बहुत छुपा कर जाते थे। अब उनके बाद जब एक इतना बहादुर, मजबूत और एक सीनियर एडवोकेट इस तरह कत्ल हो सकता है तो उसके बाद उनकी फैमिली है जो कि अभी इस केस की पैरवी कर रही है। तो मेरी गुजारिश है मरियम नवाज से कि
हर उस शख्स को इंसाफ दिया जाए जो कि नाहक कत्ल होता है। नाहक कत्ल होने का दुख उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों के सर से उनका बाप का साया छीन लेना या एक औरत के सर से उसके खामन का साया छीन लेना बहुत बड़ा जुल्म है। तो हमारी ये गुजारिश है कि आप इनको इंसाफ दिलवाएं, इनको ही नहीं बल्कि जितने भी इस तरह के केसेस रोज़ कचहरियों में, कोर्ट्स में और जजेस तक आते हैं वो इसकी लाजमी पैरवी करें। आज का प्रोग्राम कैसा लगा लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।